लेकिन चेन शू का हाथ चमकने लगा। दुलोंग उलझन में ने जवाब दिया, लेकिन क्या? जैसे ही उसने कहा, एक बड़ा साया उस पर और उसके स्पिरिट बीस्ट पर छा गया। स्लाइम, जिसे बुलाया गया था, ऊपर से गिर रहा था। ये देखकर दुलोंग ने चिंता से चिल्लाया, कसम से, एक छुपके से हमला। स्लाइम गुस्से भरी आंखों के साथ तेजी से नीचे उतर रहा था। अलोंग तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए वापस लड़ने लगा। ये देखकर चेन शू ने जवाब दिया, बुरा नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रिया काफी तेज है, लेकिन क्या तुमने सोचा कि मेरे पास चालें खत्म हो गई हैं? चेन शू ने जोर से चिल्लाया, स्लाइम! स्लाइम समझ गया लगता है। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और ध्यान केंद्रित किया आसपास की हवा को इकट्ठा करते हुए। फिर स्लाइम ने फूंक मारी, जिससे अलोंग अपना संतुलन खो बैठा। उसके बाद वो नरमाई से और स्थिरता से उतरा। लाओ ली ने ये देखकर हैरानी से पूछा, लेवल 8 बीस्ट टेमर, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? चेन शू ने शर्माते हुए अपना सर खुजलाया और जवाब दिया, मैंने बिना कोशिश किए ही ब्रेक थ्रू कर लिया। दुलोंग गुस्से में था। उसने कहा, भले ही तुम एक लेवल 8 बीस्ट टेमर बन जाओ, मैं डरने वाला नहीं हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका आलोंग जमीन पर गिर पड़ा। चेनशू ने शांति से जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा ड्रैगन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दुलोंग ने गुस्से से जारी रखा, तुम्हारा वाला है जो ठीक नहीं कर रहा है, इतना घमंडी मत बनो, मैं जल्दी ही बाजी पलट दूंगा। वो चिल्लाया, आलोंग! तुरंत आलोंग खड़ा हो गया और स्थिर लग रहे स्लाइम पर झपटने के लिए तैयार हो गया। दुलोंग ने अपने दांत पीसे और गुस्से से कहा, मर जाओ! जिस पल आलोंग स्लाइम पर झपकने वाला था, चेन शू ने बस जवाब दिया, मेरे स्लाइम को मारना चाहते हो? मेरा स्लाइम तुम्हें नींद में भी हरा सकता है। स्लाइम ने अपनी जाइगेंटिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने रक्षात्मक नींद मोड में प्रवेश करते हुए। उसका शरीर फूलने लगा। ये देखकर दुलोंग गुस्से में था। वो चिल्लाया, ये तो जोर जबरदस्ती है, और आलोंग को स्लाइम को कुचलने का आदेश दिया। जिस पल आलोंग ने स्लाइम को छुआ, उसे तुरंत स्लाइम की आयरन ड्रीम स्किल ने पीछे धकेल दिया। स्लाइम गहरी नींद में सो रहा था, जबकि आलोंग एक अनंत नींद में सो गया था। चेन शू ने जारी रखा, अभी भी लड़ना चाहते हो? दुलोंग सिर्फ आह भरकर सह सका। फिर उसने अपना सिर झुकाया और हार मान ली। चेन शू ने दुलोंग की तरफ इशारा किया और विश्वास से घोषणा की, क्लास प्रेसिडेंट हमेशा क्लास प्रेसिडेंट ही रहेगा, समझे? चेन शू मुड़ा और सबको संबोधित किया, मुझे यकीन है कि तुम में से बहुत से लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। आज मैं तुम सबको एक मौका दूंगा। अगर कोई मुझे हरा सकता है तो मैं 10-20 टेमिंग सीट सौंप दूंगा। उसने जारी रखा, बिल्कुल, अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो तुम्हें मुझे एक हाई ग्रेड 20 टेमिंग सीट देना होगा। उसने सबको देखा और जारी रखा, क्या तुम्हें हिम्मत है? फिर उसने अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाया, मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, ये उनकी प्रशंसा पाने का समय है। भीड़ पर एक भयंकर शांति छा गई। सब लोग स्पीचलेस थे। चेन शू ने घमंड से पूछा, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता? फिर बिना किसी झिझक के उसने कहा, एक प्रतिभा की गरिमा मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति द्वारा पैरों तले रौंदी गई। हा हा हा, कितना हास्यास्पद है। तो ठीक है, जबकि कोई हिम्मत नहीं कर रहा है तो मुझे अनुमति दो। इससे पहले कि चेन शू अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक आवाज गूंजी, जिसे वो हैरान हो गया। ये लड़का उसके मुकाबले एक असली 10 था, एक के बाद एक 0। दूसरा लड़का प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और वो आमने सामने आ गए, एक दूसरे को ध्यान से घूरते हुए। मोटे लड़के ने एक गंभीर चेहरे के साथ, जो दृढ़ निश्चय से भरा था, घोषणा की, इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें हराऊंगा। मैं बहुत डरा हुआ हूं। फिर उसने अपने जानवर को बुलाया। चेनशू ने भी अपने जिगल करने वाले स्लाइम को बुलाया। ये देखकर मोटे लड़के ने अपने हाथों से एक समनिंग सर्कल बनाना शुरू कर दिया। मेरा बंदर, उठो! एक बहरा करने वाली दहाड़ गूंजी जब एक क्रूर, चमकदार हरे रंग का गोरिल्ला, जिसकी खून लाल आंखें थीं, मोटे लड़के के घूमते हुए पोर्टल से बाहर कूदा। बंदर ने शक्तिशाली ढंग से उतरकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने एक शक्तिशाली दहाड़ में अपना मुंह खोला, तेज सफेद दांत दिखाते हुए। शायद किसी डेंटिस्ट से स्पॉन्सर किया गया था।
अजीब नीले बैंगनी बिजली उसके चारों तरफ कड़क रही थी। उसे शो ऑफ करते देखकर चेंशू मुस्कुराया। हा, शो ऑफ करना पसंद है ना? थोड़ा दिलचस्प है। निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। स्लाइम और जानवर एक दूसरे पर झपटे। उनके चेहरों को देखते हुए हर कोई जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। सबने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, देखने में असमर्थ। सिर्फ एक दया भरी सिसकी सुनाई दी। मेरा बंदर। बंदर पहले ही मूव में हार गया था। मोटा लड़का उसके पास बैठकर रो रहा था। वाह, वो बिल्कुल दया का पात्र लग रहा था। उसका बंदर पूरी तरह से मिट गया था। चेंशू, उसके चेहरे पर घमंड ने अपनी आंखें खोलने की भी जहमत नहीं उठाई। ठीक है, नीचे उतरो। नेक्स्ट। अरीना पर एक बार फिर शांति छा गई। दुलोंग ने अपने पास के नारंगी बालों वाले लड़के को कोहनी मारी। इशारा समझते हुए लड़के ने तुरंत कहा, यंग मास्टर दू, मैं सच में उसे नहीं हरा सकता। गोरे बालों वाले लड़के ने उसके कान में धीरे से आश्वासन दिया। किसने कहा कि तुम्हें उससे लड़ना है? बस टाइम पास करो। उस अजीब स्लाइम को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने दो, फिर मैं अंदर जाकर उसे एक ही मूव में तुम्हारे लिए हरा दूंगा। जीनियस है ना? नारंगी बालों वाला लड़का पूरी तरह से आश्वस्त नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। हालांकि अनिच्छुक था, वो बहस नहीं कर सकता था। परिणाम जानते हुए उसे अभी भी आज्ञा माननी थी। उसने आह भरी। ठीक है, ठीक है। चेंशू अब विजयी महसूस करते हुए चिल्लाया, क्या और कोई नहीं है? मुझे। एक कमजोर और झिझक भरी आवाज ने उसे बीच में टोका। एक हाथ उठा। ये नारंगी बालों वाला लड़का था। दुलोंग उसके पास खड़ा खुश लग रहा था। इसके विपरीत उसके पास की गुलाबी बालों वाली लड़की हैरान लग रही थी, बिल्कुल उलझन में। 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि वही दया भरी आवाज फिर से गूंजी। वाह, ये बच्चा शायद एक नदी रो सकता था। चेंशू घमंडी बोला, क्या शीर्ष पर अकेले होने का यही मतलब है? हर लड़ाई के बाद उसका स्लाइम थोड़ा छोटा हो जाता था। ये देखकर दुलोंग की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, उस अजीब स्लाइम का गिगैंटिफिकेशन प्रभाव कम हो रहा है। अब मेरी बारी है। उसने चेंशू को नाटकीय ढंग से डांटना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों को धमकाना, मुझे अपमानित करना दुलोंग, मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। इस बार मैं तुम्हें एक करारी हार दूंगा। फिर वो प्लेटफॉर्म पर कूदा। कूल से ज्यादा हास्यास्पद लग रहा था। उसके उतरने से पहले ही गोरे बालों वाले लड़के ने एक चमकदार, आंखों को लुभाने वाला टर्कोइज रंग का पक्षी लॉन्च किया। वो काफी प्रभावशाली लग रहा था। जैसे ही वो उतरा, उसने सीधे चेंशू और स्लाइम की तरफ इशारा किया, चिल्लाते हुए, तुम गंदे स्लाइम, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्रूर पक्षी नीचे झपटा। उसके तेज पंजे ऐसे बढ़े हुए थे जैसे किसी को आसमान में उठा ले जाएंगे। दुलोंग बेहद उत्सुक था। उसकी आंखें मैच पर टिकी हुई थीं। चेंशू इसके पीछे की चाल समझ गया। इस गोरे बालों वाले लड़के का गोरेला प्राकृतिक रूप से इतना मजबूत नहीं हो सकता था, इसलिए वो उसे बेनकाब करने में शर्म नहीं रहा था। तो तुमने अब तक इंतजार किया अपना मूव चलने के लिए, लेकिन तुमने मेरे स्लाइम को कम आंका है। लड़ाई के बीच में मेन स्लाइम अचानक नींद की स्थिति में चला गया। भले ही गिगैंटिफिकेशन प्रभाव गायब हो जाए, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूं। चाहे वो हरा पक्षी कितना भी मजबूत हमला करे, स्लाइम हिल नहीं सकता। तो ये है ड्रीम स्लॉटर स्किल। चेंशू की आंखें प्रतीक्षा से चमक उठीं जब उसने घोषणा की, अब मेरी बारी है। सुनहरा पीला स्लाइम जो पहले सो रहा था, अचानक ऊपर तैरने लगा। उसने स्किल विंड श्रेड को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। कई हवा की धाराएं नीचे घूमने लगीं, एक छोटे से टॉर्नेडो की तरह चर्न करते हुए। पक्षी इस अजीब घटना का गवाह हैरानी से देखता रह गया। उसे शायद पता था कि उसकी किस्मत क्या होगी। वुश वुश वुश, दोनों स्पिरिट बीट्स टकरा गए। एक निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। फिर से स्लाइम और आइसबर्ड एक दूसरे से टकरा गए। जब वो टकराए तो हवा दहाड़ने लगी। स्लाइम का बचाव इतना बड़ा था कि आइसबर्ड दर्द से चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी जीभ बाहर लटक गई। जो आने वाला था वो अनिवार्य था। बर्फ के पंख हवा में तैरने लगे। आइसबर्ड बिना किसी दया के निशान के जमीन पर गिर गया। दुलोंग गुस्से से स्पीचलेस था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और दहाड़ा। इस बीच चेंशू शांत और संयत रहा।
व्यंग्य से जवाब देते हुए, डुलोंग, जबकि तुम्हारे 2 चमचे अभी तक दूर नहीं गए हैं, तुम्हें अपने स्पिरिट बीस्ट के इलाज के लिए लाइन में लग जाना चाहिए। इतनी शेखी बघारने के बाद खाली हाथ वापस आना, इतनी जोर शोर से शुरुआत के बाद कितनी अपमानजनक हार। डुलोंग गुस्से में था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने दांत पीसे और थूका, बस इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। क्या उसकी वापसी प्रभावशाली होगी या और भी विनाशकारी, ये देखना बाकी था। डुलोंग के जाने के बाद चेन शू ने शेखी बघारी, हा, अब मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, और कोई? ऐसी साफ जीत देखने के बाद नीचे किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो सब चुप रहे। चेन शू ने अपने सोते हुए स्लाइम को देखा और सोचा, अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ। अचानक मोटा स्लाइम दर्द से ऐंठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फुट, उसने कुछ थूका। क्या ये मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है? चेन शू चिंता से दौड़ कर गया, पूछते हुए, कसम से शाओ हुआंग, तुम ठीक हो? शाओ हुआंग बेहद कमजोर हो गया, एक आधे गूंथे हुए आटे की तरह नरम। चेन शू ने उसे गोद में लिया और दूसरों की तरफ मुड़कर कहा, माफ करना, मेरा स्लाइम घायल है। आज की प्रतियोगिता। इससे पहले कि वो पूरा कर पाता, किसी ने बीच में टोका, क्लास प्रेसिडेंट, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। ये कायर कौन है? ये लिन जिंगशन था, स्पेशल क्लास का एक स्टूडेंट। वो आगे बढ़ा, हाथ आराम से जेब में डाले, कूल दिखने की कोशिश करते हुए। चेन शू ने चेहरा बनाया, तुम काफी नीच हो। क्या तुम्हें खुद को बिल्कुल बेशरम नहीं लगता? किसी की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें जिंगशन कहूं या पागल। बुलाए जाने के बावजूद लिन जिंगशन बेपरवाह रहा और जवाब दिया, क्या क्लास प्रेसिडेंट ने नहीं पूछा था कि क्या और कोई है? एक बैंगनी बिजली की चमक फूटी, एक शेर को सफेद बाघ के सिर के साथ प्रकट करते हुए। उस बेशर्म कमीने को देखो। क्या? चेन शू ने तुरंत उसे ए वैंग स्पिरिट बीस्ट के रूप में पहचाना। लिन, भले ही तुम जीत जाओ, ये शानदार नहीं होगा। जिंगशन ने बस खुशी से जवाब दिया, तो क्या क्लास प्रेसिडेंट अपनी बात से मुकर रहा है? इस लड़के की शर्म की नस जरूर टूट गई है। शायद इसलिए उसके माता पिता ने कुछ नुकसान की भरपाई के लिए उसका नाम जिंगशन रखा था। नीचे की भीड़ उसे दबाव डाल रही है। क्या ये काफी नहीं है? क्लास प्रेसिडेंट इतना मजबूत है, वो हार कैसे मान सकता है? सही है क्लास प्रेसिडेंट, जल्दी शुरू करो। ये शॉर्ट सर्किटेड नसों का गुच्छा कमजोरों को सता रहा है। चेन शू भीड़ के दबाव से शायद शर्मिंदा है, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ है। उसने तुरंत हाँ कह दी, ओके, तो चलो एक और मैच हो जाए। फिर उसने जाओ हुआंग को याद दिलाया, स्लाइम, जल्दी से मिरेकल जायंट 103 इस्तेमाल करो। जाओ हुआंग अचानक विशाल हो गया, भले ही उसका शरीर अभी भी खर्राटे ले रहा था। इसने जिंगशन और उसके स्पिरिट बीस्ट को चौंका दिया। ये राउंड फिर से हार गया। उसने खुद को आश्वासन दिया, ठीक है, वो पहले से ही गंभीर रूप से घायल है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता।